जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। दुनिया के मजदूरों एक हो। एक हो, एक हो। मोदी सरकार का फोर्थ लेबर बिल धोखा है, धोखा है, धोखा है। पुराना श्रम कानून वापस लाना होगा। लाना होगा, लाना होगा। मोदी सरकार का 4 श्रम कानून धोखा है, धोखा है, धोखा है। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मेहनत कशों एक हो। एक हो, एक हो। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। जातिवाद संप्रदायवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। समाजवाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भागो भागो पूंजीवाद, आ रहा है समाजवाद। भागो भागो पूंजीवाद। आ रहा है समाजवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो। एक हो, एक हो। मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस जिंदाबाद। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में आज मजदूर दिवस मनाई जा रही है और 1 मई को हर साल के भांति इस वर्ष भी माया महाज के नेताओं ने कई ऐसे बाजार का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय तक पद यात्रा के साथ यहां शहीद स्मारक पर उपस्थित होकर शहीदी दिवस मनाए। हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण और शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने जुलूस निकाला और एक मैसेज देना चाहा कि मजदूर कैसे संगठित हो और मजदूरों के लिए क्या न्याय अन्याय की बातें हैं। इस संदर्भ में यहाँ के उपस्थित नेताओं से हम रूबरू करवाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शंभू है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के इस दिवस पर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ये केवल भारत या बिहार में नहीं मनाया जा रहा, सिंगिया में नहीं मनाया जा रहा है। और जैसा आप सब जानते हैं कि करीब 136 साल पहले आज जो दुनिया देख रहे हैं उस तरह की दुनिया नहीं थी। हमारे पूर्वजों से खास करके जो दबे कुचले लोग थे, यतीम लोग थे, मजदूर लोग थे, उनसे 20-20 घंटा 15-15 घंटा काम कराया और मजदूरी के नाम पर देहात के क्षेत्रों में, भारत के क्षेत्रों में तो जो करैया दिया जाता था, मरुआ दिया जाता था, वो भी लगभग 1.5 सेर छोटकी 2 सेर छोटकी, जो किलो में भी 1 किलो होता है, पूरे दिन का मजदूरी होता था। और दुनिया में खास करके साम्राज्यवाद के द्वारा, उपनिवेशवाद के द्वारा मजदूरों को एक कच्चा माल की तरह प्रयोग किया जाता था, शोषण किया जाता था। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, मेंटल रूप से उसका शोषण किया जाता था। उसी शोषण के खिलाफ अमेरिका जो वर्तमान में है, उसके शिकागो शहर में लगभग 5 लाख मजदूरों ने हड़ताल किया था। और उस समय पूरी दुनिया के क्षेत्र में, जिस तरह आप जानते हैं कि भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था, अमेरिका भी गुलाम था। और उस समय वहाँ की पुलिस ने निहत्थे मजदूरों पर शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग किया, बिना मतलब का फायरिंग किया डराने के लिए, जिसमें 8 मजदूरों की तत्काल मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में मजदूर घायल हो गए। अंग्रेज समझते थे, अमेरिकन समझते थे, वहाँ के जो पूंजीवादी लोग थे वे समझते थे कि इससे मजदूर डरकर आंदोलन की कार्रवाई को समाप्त कर देगा। लेकिन उसके अगले दिन से पूरे यूरोपीय कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में, एशिया महाद्वीप देश के भी बहुत सारे देशों में मजदूरों के संगठनों को जब मालूम हुआ तो व्यापक पैमाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया दुनिया के अंदर। और मजबूर होकर उस समय जो सत्तासीन लोग थे, जो पूंजीप्रस्त लोग थे, जो साम्राज्यवाद परप्रस्त लोग थे, उसको मजबूर होके 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के कानून को पास करना पड़ा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा सौभाग्य है, हम भारत की मिट्टी के दाना को खा के पले बढ़े हैं। लेकिन यहाँ का जो सरकार है, उसी पुराने रास्ते पर चलते हुए, हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चलते हुए, हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाया था मजदूरों के हित में कि 8 घंटा से ज़्यादा कोई मालिक
मजदूर से काम नहीं करा सकता है। अगर वो ओवर टाइम काम करता है तो निर्धारित मजदूरी से उसको गुना देना पड़ेगा। लेकिन इस मोदी और अमित शाह की गूंगीवाड़ी सरकार ने, हिटलर शाही सरकार ने, नाजी शाही सरकार ने उस कानून को, उन तमाम कानूनों को समाप्त करके, 2 दर्जन कानूनों को, मजदूर के हित में बने हुए कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड भी लाया है और उसको पास भी पार्लियामेंट से संख्या बल के आधार पर करा लिया है। और उसमें लिखा हुआ उस कानून के अंदर कि कोई मालिक अब कारखाना के अंदर मजदूर से अगर मालिक का काम समाप्त नहीं होगा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी काम कराएगा, मजदूर उसका विरोध नहीं कर सकता है। मजदूर अगर उसका विरोध करेगा, मालिक अपनी मर्जी के अनुसार उस मजदूर को काम पर से हटा देगा और एक्स्ट्रा जो काम कराएगा उसका एक्स्ट्रा मजदूरी ओवर टाइम भी नहीं देगा। उसी का भी मुखालफत करते हुए और खास करके 20 मई को CITU और जितने भी हिंदुस्तान के मजदूर लोगों का संगठन है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भारत के चक्का को बंद करने का निर्णय लिया है। आने वाले इसी 20 मई को पूरे भारत का चक्का जाम रहेगा। हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग भी 4 जो लेबर कोड बिल है उसका मुखालफत करने के लिए, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ठेका प्रथा है, बिहार के अंदर भी ठेका प्रथा है। कानून में लिखा हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज स्कूल के अंदर रसोईया कौन है? गरीब की बहू बेटी है, वह काम करता है। कानून में लिखा हुआ है कि 329 रुपया से कम न्यूनतम मजदूरी आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज रसोईया को 1500 का महीना देता है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो खाना बनाने वाली सहायिका है उसको भी 1200 रुपया देता है। पंचायतों के अंदर जो झाड़ू देने वाले मजदूर हैं उनको भी मात्र 100 रुपया के मानदेय पर इस बिहार की निकम्मी और पूंजीपरस्त सामंतप्रस्त सरकार आज उसको भुगतान कर रहा है। इस मजदूर दिवस के अवसर पर इस मंच के माध्यम से उसका भी जोरदार तरीके से मुखालफत करते हैं। नीतीश कुमार को और भारत सरकार के जो हमारे सूबेदार हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, हम उनको भी इस मंच से कहना चाहते हैं कि आप जो पूंजीवादियों के पूंजीप्रस्त नीतियाँ बना रहे हैं, पूंजीप्रस्तों के हित में नीतियाँ बना रहे हैं, उसको सुधार करके जब तक आम जनता का क्रय कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, हिंदुस्तान का GDP का ग्रोथ नहीं हो सकता है। विकसित भारत का नारा दिया जा रहा है, तो क्या मजदूर का पलायन हो रहा है या पलायन रुक गया? देखिए, विकसित भारत या विकसित बिहार का नारा देने वाले एक टोटल ख्याली पुलाव पकाना है, ये हवा में तीरंदाजी है। आज भी देहात के अंदर चले जाइए, कोई गांव कस्बा नहीं है जो लड़का BA पास है, MA पास है, आज दिल्ली जाकर, मुंबई जाकर, बेंगलोर जाकर, केरला जाकर, असम जाकर, पंजाब जाकर, हरियाणा जाकर, जम्मू कश्मीर जाकर, हिमाचल जाकर, लद्दाख के क्षेत्रों में जाकर, हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ तक कि अपने पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे को छोड़कर वो विदेशों में, अरब के देशों में जाकर मजदूरी करने पर विवश है। और इस तरह उसका स्थिति काफ़ी माली है सरकार की नीतियों के कारण। यहाँ उद्योग धंधा नाम का कोई चीज़ नहीं है और ये रोड और बिजली को विकास का पैमाना सरकारें बता रही है। मानव विकास सूचकांक में भारत का और बिहार का क्या स्थान है? आज भी बच्चा पैदा होता है, 100 में 63 बच्चे माँ के पेट में कुपोषित होते हैं, 100 में 67 महिलाएं जिनको संतुलित आहार नहीं मिलती, उसके शरीर में खून की कमी है, वो एनेमिक है। इस प्रकार सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला है, वो जुमला है। पुलवामा में जो निर्मम हत्या हुई एक नागरिकों की, आतंकवादी हमले में उनकी हत्या हो गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आतंकवादी किसी का नहीं होता, उसका कोई न जात होता है न मजहब होता है। निश्चित तौर पर हमारे तमाम रेड फोर्स हैं, लाल झंडा के हमारे जितने भी पार्टियां और साथी हैं, खास करके विभिन्न स्तरों से, ब्रांच से लेकर सेंट्रल कमेटी ने हमने उसकी भर्त्सना किया है। वह गैर मानवीय कृत्य है, वह दानवीय कृत्य है। जो भी आतंकवादी ने इस घटना को अंजाम दिया उसको किसी भी तरह से मानवीय कृत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक बात तो उठता है सवाल कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार की क्या जिम्मेवारी है? आज जहां पुलवामा में हमला हुआ और पहलगांव में भी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया, खास करके जो बिकाऊ मीडिया है,
वो जो समाचार परोस करके हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, देश की एकता को खंडित करने पर आमदा है, क्या उसमें मुसलमान भाइयों का शहादत नहीं हुआ है? दूसरी बात, जहाँ पर ये पहलगांव में हमला हुआ आतंकी, वहाँ कोई फोर्सेज नहीं थे, न कश्मीर का कोई कश्मीर सरकार की फोर्स थी, न सेंट्रल की फोर्स थी, जबकि उन इलाकों में सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान प्राय मौजूद रहते हैं। और वहाँ से सीमा की दूरी, जैसा मीडिया के माध्यम से बताया गया कि 200 किलोमीटर है, उतने 200 किलोमीटर तक आतंकी घुस के आया कैसे? आप उसको कैसे जज कर सकते हैं? हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं पहले उस घटना की। जिसने भी, जिस गुट ने भी उसको अंजाम दिया, वो मानव नहीं है, वह दरिंदा है, वो आतंकवादी है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो राक्षस है। लेकिन सरकार भी फेल है, सरकार की नीतियाँ भी फेल है, और इसकी जिम्मेवारी मोदी और अमित शाह को लेनी चाहिए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास हुई है, तो उसके लिए क्यों हल्ला मच रहा है? वो तो केंद्र ने पास किया। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि खास करके हमारे संविधान के मूल भावना में और उसका जो अनुच्छेद है 26, 27, उसके अंतर्गत हमको, हमारा मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो उस आधार पर जो मोदी सरकार को होमवर्क करना चाहिए, उसने उस काम को नहीं किया। आपको किसने कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाइए? किसी मुसलमान ने कहा था? कोई आपके पास उस ढंग का ठोस कंप्लेन है? तो खास करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए हम कहते हैं, और पूरे भारत को भगवाकृत करने के लिए केंद्र सरकार की वो सोची समझी साजिश के तहत वो है। और जरूरी जो मुखालफत है, विभिन्न संगठन अपने अपने मंचों से कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी उसकी निंदा करती है, हम उसके खिलाफ। शिकागो में हमारे जो मजदूर शहादत दी, उनके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो कुर्बानी दी, खासकर के मजदूर वर्गों के लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उसके बाद तो इस दुनिया में, इस देश में बहुत सारा परिवर्तन आया। मजदूरों के लिए एक से एक कानून बने, और मजदूर की जो हालत पहले थी शिकागो से पहले, उसमें बहुत सुधार आया। लेकिन वर्तमान सरकार सभी सुधारों को खोज के बराबर कर दी। मजदूरों की हालत बदतर होती जा रही है। मजदूरी तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन महंगाई इतनी है कि इसकी मजदूरी से मजदूरों का पेट नहीं बढ़ रहा है। जरूरत चीज़ें हैं, उन चीज़ों की पूर्ति उस मजदूरी से नहीं हो रही है। इसलिए हम वर्तमान सरकार जो इस देश में है, इस राज्य में है, उनकी गलत नीतियों के विरोध में हम लोग बराबर आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मजदूर दिवस बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना है इस संदर्भ में आपको? देखिए, आप इस कार्यक्रम में भाग लिए, आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। और ख़ास करके ये पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के तमाम जगहों में जो है ये जन आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्व वक्ता साथी ने बताया कि निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से लिया है, क्योंकि लाल झंडा का सबसे बड़ा एम्बिशन मजदूर है। चाहे वह खेत में काम करने वाले मजदूर हो, या कोर्ट में काम करने वाले मजदूर हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। इस मजदूर की हिमायती हम लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे। और ख़ास करके ये जो मई डे मनाया जाता है शिकागो शहर में, जो जन आंदोलन के रूप में मजदूरों ने विजय प्राप्त किया, और उसके बदले ये दास प्रथा, ये विभिन्न तरह की बातें को जो है समाप्त करके इस कानून को लागू किया मजदूरों के हित में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो मोदी सरकार ने ये 4 बिल लाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संख्या बल के आधार पर इसको जो है तो पार्लियामेंट में पास करा लिया। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल लोग, खास करके लाल झंडे के सिपाही, तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, हम इसकी तीखी आलोचना करते हैं और इसके खिलाफ हम जन आंदोलन करते रहे हैं, करते रहेंगे। और खास करके जो अभी की परिस्थितियां हैं,
इस परिस्थितियों में मजदूर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। तमाम मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के आलोक में ही ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग अच्छे धूमधाम से मजदूर दिवस मना रहे हैं।